बाबा बंशीधर के इस पावन धरती पर जो ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ के जन भावनाओं को देखते हुए यहाँ के इतिहास को शुरू से परंपरागत इतिहास को रखते हुए बंशीधर नगर उटारी का शब्द जो हटा था उसको संशोधन करके जोड़ने का काम किया। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म स्थल को जिस तरह से बाबा बंशीधर की इस पावन धरती जो बंशीधर धाम है उसको उटारी शब्द जोड़ करके इतिहास रचने का काम किया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और संपूर्ण समाज जो नगर उटारी के लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि इस क्षण को, इस पहल को निश्चित रूप से आभार के पात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से हो सकती है, राजनीतिक दुश्मनी हो या अंतर कलह की दुश्मनी हो, लेकिन धर्म स्थल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उटारी शब्द को हटाने का मुख्य कारण क्या था ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्यों हटाया गया, बाबा बंशीधर कहां से आए, राजमाता शिवानी देवी को स्वप्न के द्वारा आए गए, कहां पर किस जगह मूर्ति पहाड़ के गुफे के अंदर थी, न हम जानते हैं, न आप जानते हैं, न उस समय के लोग जानते थे। जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से हो, राजमाता शिवानी देवी को उनके द्वारा स्थापित किया गया ये प्रतिमा 32 मन सोने की, हमें नहीं लगता कि उस इतिहास को मिटाना चाहिए। और उटारी शब्द अगर हटता है तो वो ये इतिहास मिटता है। मैंने आग्रह किया था, मैं जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बंशीधर महोत्सव में आए थे तो मैंने इस बात की चर्चा की थी कि चाहे वृंदावन हो, चाहे द्वारिकाधीश हो, चाहे वो मथुरा हो, कभी भी परिवर्तन नहीं किया गया धर्मस्थल में। ये भी धर्मस्थल है बाबा बंशीधर। आज हम लोग रहें या न रहें इस दुनिया में, लेकिन इतिहास जो है वही प्रमाणित करेगा कि ये बाबा बंशीधर कहां से आए, ये बाबा बंशीधर कैसे स्थापित हुए। नगर उटारी का नाम जब बाबा बंशीधर नहीं आए थे उससे पहले भी 500 वर्ष पुराना खतियान अगर नगर उटारी के लोग हैं, अपना अगर खतियान देखने का काम करेंगे तो नगर उटारी का शब्द जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन का नाम जुड़ा हुआ है, ब्लॉक का नाम जुड़ा हुआ है, थाना का नाम जुड़ा हुआ है, पोस्ट ऑफिस का नाम जुड़ा हुआ है। और आज इतिहास के पन्नों पर इतिहास को मिटाने की आवश्यकता लोगों को पड़ रही है, राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक भावनाओं से। मुझे दुख होता है इस बात को, और इस बात की भी चर्चा सराहना मैं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज को समझने का काम किया। हम जिंदा रहे न रहे, हमारे पूर्वज यहाँ के लोग नहीं रहे, लेकिन इतिहास ही गवाह करेगा कि बाबा बंशीधर की नगरी नगर उटारी के ही द्वारा जो है बाबा बंशीधर राजमाता के द्वारा लाया गया है, बंशीधर को स्थापित किया। आज मराठा की लोग चर्चा करते हैं, ऊंट की चर्चा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि उस मराठा को कौन किसने देखा? अगर वो स्वप्न नहीं होता तो बाबा बंशीधर आते, बाबा बंशीधर का स्थापित होता? तो ये घिनौनी राजनीतिक, ये षड्यंत्र धर्मस्थल के साथ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं होनी चाहिए।
इसलिए मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतिहास को बचाने का काम हमारे इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करने का काम किया है। पूछना है तो उस मंच पर उस दिन आप भी थे। जी, क्या उस समय इसका जिक्र किए थे? बिल्कुल। क्या बोला? मैंने इस बात की चर्चा पूर्व के मुख्यमंत्री जी को भी कहा था जब उस समय मौजूद थे। इस बात की चर्चा मैं, चूंकि हम लोग वहां पर थे, हमको लगता है राजेश जी भी थे जी, वहां पर थे, इसकी चर्चा हमने की और मंच के बाद भी चर्चा किया हमने, लिखित भी दिए थे और लिखित रूप से भी मैंने दिया था। मांग पत्र उस समय भी विरोध किए थे? उस समय विरोध नहीं किया था, मैंने कहा था कि इसको उटारी शब्द को हटाया क्यों गया। हाँ, बाबा बंशीधर का नाम जुड़ा, हम लोग खुश हैं। बाबा बंशीधर का ये नगरी पूरे विश्व विख्यात ये मंदिर है, ये पहचान है। हम लोग अगर जाने जाते हैं तो बंशीधर के नाम से जाने जाते हैं नगर उटारी के वासी, और हमें गर्व इसी बात का है, नगर उटारी वासियों को भी गर्व होना चाहिए, इस क्षेत्र के लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि हम लोग उस जगह के निवासी हैं, उस धरती के रहने वाले लोग हैं जो भगवान स्वयं सपना देकर आने का काम किया। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी रियासतें हैं, बहुत बड़े राजा महाराजा लोग हैं, लेकिन एक छोटे से जगह नगर उटारी में भगवान बंशीधर स्वयं आए। इसमें राजनीतिक होना चाहिए। बहुत लोगों को दर्द हो रहा है, बहुत लोगों को पेट में जलन हो रहा है। भाई, धर्म स्थल को परिवर्तन करने का जलन क्यों? हम सब तो यही हम पूछना चाहते हैं, आखिर क्या कारण था उटारी हटाने का? और इसके पीछे कौन थे? कारण क्या था कि इतिहास तुम मिटा दो? कल को 2 साल 4 साल 400 साल 200-300 साल पुराना ये चर्चा होता थी, कहां से आए हैं, तो कोई चर्चा करने वाला नहीं रहता। क्या मथुरा का नाम चेंज हुआ? क्या वृंदावन का नाम चेंज हुआ? क्या द्वारिकाधीश का नाम चेंज हुआ? क्या देवघर का नाम चेंज हुआ? क्या काशी विश्वनाथ का नाम चेंज हुआ? उसी तरह से धर्मस्थल बाबा बंशीधर है और उन्हीं की लीला है, लीला भी उन्हीं की है कि भगवान ने स्वयं, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, अपना इतिहास को कि हम यहां कैसे आए हैं उसको रचने का काम किया और उटारी को शब्द जुड़वाने का।